ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तैषिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते होच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिनम्। श्री समय सारी ग्रंथ चल रहा है अपना निजराधिकार। और उसके अंदर कलश आया था कि पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के उपभोग हो तो हों, परंतु राग के वियोग के कारण, राग न होने के कारण वास्तव में वह उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी के भोग हो तो हों, ज्ञान के भोग का संबंध थोड़ा ना है, लेकिन राग नहीं है ज्ञानी को, तो राग ना होने से उसको वे परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते। राग का राग नहीं है, इच्छा का परिग्रह नहीं है उसको। ये बात चल रही थी अपनी कि इच्छा का परिग्रह उसको नहीं होता ज्ञानी को, इसलिए उसको बंध भी नहीं होता। अब गाथा नंबर अपनी चलेगी अगली 215 नंबर गाथा है ना, 215 नंबर गाथा चलेगी। इसमें देखो पढ़ लेता हूँ थानी का। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। पहले कहा था पुण्य का परिग्रह नहीं है, पाप का परिग्रह नहीं है, खाने का परिग्रह नहीं है, पीने का परिग्रह नहीं है। 4 गाथाएं आई थी ना इस तरह से। तो एग्जाम्पल दिए थे कि भाई ये परिग्रह नहीं है, ये परिग्रह नहीं है। कोई इन्हीं बातों को पकड़ ले तो उसको भी समझा देते हैं भैया कि खाली इतना ही संबंध नहीं है। आगे भी क्या कहते हैं, ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। त्रिकाल माने भूतकाल में ज्ञानी के परिग्रह नहीं था, वर्तमान काल में ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, और भविष्य काल में ज्ञानी के परिग्रह नहीं रहेगा। तो भूतकाल में जब ज्ञानी था तो उस काल में परिग्रह था कि नहीं था? भूतकाल में जब ज्ञानी था तो उस काल में उसका परिग्रह बरतता था कि नहीं बरतता था? तो कह रहे हैं जब अब ज्ञानी हुआ तो उसको भूतकाल का परिग्रह भी नहीं है। देर आए दुरुस्त आए हैं। हमें लगा भ्रम से, हमारा कोई व्यक्ति आ रहा था, हमें लगा मित्र है हमारा, मित्र नहीं था कोई, लेकिन भ्रम से लगा मित्र था। और बाद में जाकर हमने पास में जाकर देखा, कहने लगा ये तो यार मित्र नहीं है। तो उस समय जो मैं भ्रम हुआ था, वो जब भ्रम टूटा तो भ्रम भी मिट गया, नहीं मिट गया भूतकाल का? तो भूतकाल का भ्रम भी भाग गया, वर्तमान का भी भाग गया, और भविष्य का भी भाग गया। ज्ञानी के तीनों कालों का परिग्रह नहीं है। ज्ञानी शब्द गिरा, ज्ञानी नहीं गिरा। परिग्रह तो ज्ञानी के भी नहीं है, क्योंकि परिग्रह तो 3 काल में किसी का हो ही नहीं सकता। ये द्रव्य की मर्यादा है, वस्तु की मर्यादा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती। एक वस्तु दूसरी वस्तु में घुस ही नहीं सकती है, ये मर्यादा है ना। तो परिग्रह तो जब हो जब मर्यादा टूट जाए। मर्यादा टूटती नहीं तो परिग्रह कैसे होगा? मर्यादा टूटती ही नहीं है वो। लेकिन वो जो मान्यताओं में जो ज्ञानी अपने को परिग्रह पर का मानता है, वो उसको परिग्रह है। परिग्रह माने पर का आग्रह, उसको बोलते हैं परिग्रह। पर घुस जाएगा कोई, ऐसा नहीं है, केवल आग्रह करता है उससे कि भैया तुम मेरे आ जाओ, मुझे फायदा दे दो, मेरा कुछ कर दो, वो ऐसा। तो भूतकाल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी, भविष्य का, जैसे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कहते हैं ना इसको, वो यही है कि भूतकाल में मैंने परिग्रह किया था, वो परिग्रह मेरा नहीं था। वर्तमान में परिग्रह मेरा परिग्रह नहीं है, और भविष्य काल में परिग्रह होगा, वो मेरा परिग्रह नहीं होगा। जब ज्ञानी ऐसा चिंतन करता है तो उसको क्या होता है, देवती के, बलभद्र के, नारायण के, प्रतिनारायण के, चक्रवर्ती के पुण्यबंध होते हैं उसको। और ऐसा पुण्यबंध होने पर भी है, जैसे कोई जान लेगी वेश्या है, सामने वेश्या हो, बहुत रमण करता था, वेश्या को चाहता था बहुत, लेकिन अब स्वरूप पता लग गया वेश्या का स्वरूप कैसा है भैया, लूटने खसोटने वाली है, अपनी कभी होती नहीं है, हैं, और दुख की कारण है। तो ऐसे जाके विरक्त हो गया। अब वो वेश्या कितने रूप धरे, कितने स्वांग धरे, कितने श्रृंगार करके आए, तो लुभा सकती है क्या उसको, जिसकी समझ सम्यक हो गई? जिसकी समझ सम्यक हो गई है,
अब वेश्या के रूप पे लुभाता नहीं है, ऐसे ही ये कर्मों पे लुभाता नहीं है, क्योंकि समझ सम्यक होगी इसकी। अब तक बहुत लुटता आ रहा था कर्मों के ऊपर, कर्मों की संपदा के ऊपर। ये देखो गाड़ी बंगले मकान गाड़ी बाड़ी महल बहुत लुटता था, लेकिन अब वो समझ गया, कहने लगा भैया इनमें सुख नहीं है। तो ये कितने रूप धर के आए, देवगति आए, श्रवण सिद्धि आए, कितनी भयंकर पुण्य को आ जाए, तो भी उनके अंदर रमता नहीं है। क्यों? कि वस्तु स्वभाव की मर्यादा उसने जान ली है। तो उसको फिर कहते हैं कि उसको परिग्रह नहीं है, चाहे जितने वेश बदल के आए हैं। गरीब आदमी हो, राजा का वेश धर ले तो राजा हो जाता है क्या उससे? ऐसे ही व्यक्ति वैराग्य के भी प्रसंग आ जाए ना। गाथा नंबर 50 से लेकर 55 तक की समय सारजी में पढ़ी थी हमने। क्या आया था उसके अंदर? विशुद्धि के स्थान, संकलेश के स्थान, अध्यात्म के स्थान, ये सब मेरे स्थान नहीं है, ये सब पुद्गल के स्थान है। यादें नहीं है गाथाएं? बहुत ही बड़ी गाथाएं थी 50 से 55 तक की। 29 बोल लिए थे। 29 बोल के अंदर समझाया था कि ये क्या क्या चीजें जीव के अंदर नहीं है, क्या क्या चीजें जीव से अलग हैं। विशुद्धि, संकलेश, जितने भेद पर सब उसके अंदर गिर दिए 50 से लेकर 55 गाथा तक के अंदर। पढ़ने लायक गाथाएं हैं, अजीब जी उसकी हैं, जीव अजीव अधिकार की। जो गाथा पढ़ लेते हैं वाली, है ना। उपरणोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्तिशोणिचम कंकामणागदस्य यौदस्य न कुवदेणानि सांप्रत उदय के भोग में नित्य वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। ये देह है, बाहर की स्थितियां हैं, मकान, ये जितनी भी चीजें हैं, इनका कंट्रोलर कौन है? इनका निर्देशक कौन है? निर्देशक जीव है कि कर्म है? इन सब की भाई जितनी व्यवस्थाएं हैं उनका निर्देशक कौन है? कि इनका निर्देशक जीव नहीं है, इनका निर्देशक कर्म है। अब वो कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा हो तो वो अपनी मर्जी से करता है कि जो निर्देशक कहता है उसके हिसाब से करता है। चाहे भिखारी की एक्टिंग हो, राजा की एक्टिंग हो, चाहे जो एक्टिंग करता हो, वो जो भी सॉन्ग धरता हो, जो भी करता हो, वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता? उसके अंदर थोड़ा सा डायलॉग बोल सकता है अपनी मर्जी से? नहीं। कुछ भी अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ कर सकता हो, बदल सकता हो, थोड़ा बहुत भी चेंज कर सकता हो, कुछ कर सकता हो उसकी मर्जी के बिना, निर्देशक की मर्जी के बिना? नहीं। ऐसे ही इस देह की जितनी क्रियाएं, जितनी अवस्थाएं हैं, वैसे कर्मों के हाथ में हैं। कर्मों को तो पलटती हैं। जीव की जो स्थिति है वो न्यारी है, कर्मों की स्थिति न्यारी है। इसका कंट्रोल कर्मों के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। ऐसा जान करके वो ज्ञानी उनसे निष्प्रय हो जाता है, उनको त्याग देता है। त्याग देता है तो हम सोचते हैं त्याग, तो जब प्रतिमा का वर्णन चलता है ना, त्याग का वर्णन चलता है तो हम सोचते हैं त्यागता होगा, छोड़ता होगा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। इसका नाम त्याग नहीं है। मान्यताओं में त्याग, इसका नाम त्याग है। और मान्यताओं में ग्रहण, इसका नाम ग्रहण है। अभी स्वरूप पूरा प्राप्त नहीं हुआ, केवल ज्ञान होने पर स्वरूप पूरा प्राप्त होगा। लेकिन स्वरूप की श्रद्धा पहले से प्राप्त होगी नहीं होगी कि स्वरूप कैसा होता है, कैसी व्यवस्था होती है। भले भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन केवल ज्ञान को जानते ही जानते हैं केवल ज्ञान कैसा होता है। इस मति ज्ञान के अंदर ही केवल ज्ञान जान लिया हमने। बताओ, इतना छोटा सा मति ज्ञान जिसकी कोई कीमत नहीं समझते, उसके अंदर हमने केवल ज्ञान जान लिया। बताओ, और केवल ज्ञान जान ही लिया, स्वामी जी का ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव पढ़ो तो उन्होंने केवल ज्ञान का आनंद दे दिया उसके अंदर। क्या करते हैं केवल ज्ञानी? 3 लोग 3 काल को जानकर सुखी हैं कि अपने को जानकर सुखी हैं? और 3 लोग 3 काल को जानने में आ जाओ, कमा जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने को जानते नहीं जानता, इससे फर्क पड़ता है। सर्वज्ञ परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानने सुखी हैं कि अपने को जानने सुखी हैं? 3 लोग 3 काल जानने में आते हैं, बराबर बात है। ये ज्ञानी भी 3 लोग 3 काल भले जानने में आते हो, बाहर की वस्तुएं कम जानने में आती हों, लेकिन जिस तरह सर्वज्ञ भगवान अपने स्वभाव के आधार से सुखी हैं, ऐसे ये भी अपने स्वभाव के आधार से सुखी है। और देखो मजे की बात, अभी अपने भी आनंद गुण ख्याल में नहीं आए। बाहर के 3 लोग 3 काल की बात छोड़ दो, अभी अपने भी आनंद गुण ख्याल में नहीं आ रहे, आनंद पर्याय ख्याल में नहीं आ रही, जैसे सर्वज्ञ ख्याल में आ रहे आनंद गुण आ रहे ही नहीं आ रहे। जैसे थोड़ा मुझे लिखा है कि कोई अंधा मिश्री खाए,
कि आँख वाले मिश्री खाए, तो उसको रूप पता है, रंग पता है, ठोस है, कैसी है, क्या है, कहाँ से आई, ये सब पता है। लेकिन अंधे को नहीं पता कहाँ से आई, कैसे आई, क्या रंग है। लेकिन स्वाद उसको पूरा आता ही नहीं आता उस मिश्री का, क्योंकि गुण स्वाद पकड़ा उसका, क्योंकि उसके अंदर स्वाद की मुख्यता है। कोई ठोसपना गुण नहीं पकड़ा उसका। क्यों? मिश्री किस लिए खाते हो? ठोसपने के लिए कि स्वाद के लिए? स्वाद के लिए खाते हैं ना, ठोसपन के थोड़ा खाते हैं। यदि किसी को मारना हो तो मिश्री से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे। और स्वाद लेना तो पत्थर का लेंगे, मिश्री का लेंगे। ऐसे ही इसको स्वाद की अपेक्षा कहा कि इसमें मिश्री का स्वाद पूरा आता है भैया, है ना, तो मिश्री का स्वाद की अपेक्षा बराबर है। ऐसे ही इसको अनंत गुण ख्याल में आते हो अपने, तो भी मैं हूं ऐसी श्रद्धा उसको है। बस ये जो भगौड़ा पलटना है, डॉक्टर होता है, उसको पता है सारे कि पेट के अंदर किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, कैसे काम करते हैं, सब पता है उसको। एक गांव का अनपढ़ गंवार है, उसे नहीं पता कि किडनी लीवर कहाँ होते हैं, क्या होता है। तो भी दोनों के अंदर अपनापन सेम है कि नहीं है, शायद देह के अंदर। उसको ना जानने पर भी सेम है, उसको जानने पर भी सेम है। इसी तरह अनंत गुणों को ना जानता हो तो भी, और अनंत गुणों को केवल जानते हो तो भी, दोनों का अपनापन एक तो दोनों में सेम है आत्मा के अंदर। इसमें फर्क नहीं पड़ता कितना जानते हो आत्मा के बारे में, इसमें फर्क पड़ता है आत्मा को जानते कि नहीं जानते। सुनो समझो, आत्मा के बारे में नहीं जानना, आत्मा को जानना। अनंत गुण है, अब जान ले जाओ अनंत गुणों को। कितना काल लगेगा भाई जानने के लिए? अनंत काल लग जाएगा। लेकिन एक आत्मा जानना हो तो अनंत काल की जरूरत नहीं है, अनंत गुणों की जरूरत नहीं है। मैं हूं ऐसे जान ले। इसे टोटल ने लिख दिया, जैसी अहम बुद्धि तेरी देहादिक के अंदर है, ऐसी ही अहम बुद्धि तेरी शुद्धात्मा में प्रति आ जाएगी। अब बताओ किडनी कितनी है, आँख कितना, लीवर कितने हैं, जानते ही नहीं है, तो भी अपना भगा रहता है उसके अंदर। ऐसे आत्मा के अंदर है, अनंत गुण ना जानता हो, लेकिन आत्मा के अंदर अपनापन बरकरार रहता है। सेम सिचुएशन घटेगी बिल्कुल जैसी बाहर में लगती है, सेम की सेम ऐसी यहां पर लगेगी, एज इट इज। टोटल मल्लिका मोक्ष पास बहुत गजब का ग्रंथ है। उन्होंने जो एक लाइन लिख दी ना, ऐसी लाइन में गजब बढ़ा दिया उन्होंने वास्तव में। अब इसको पूरे दिन लगा, जैसी अहम बुद्धि दिया दिख के प्रति है। अब स्त्री पुत्र खर्च करता है, खर्च करते हैं पैसे वैसे, जाते हैं बाजार में, और मंदिर में दान गिरता है। दोनों बातें करता है ना, मंदिर में दान दिया और बाहर में स्त्री पुत्र खर्च करा है। अब मंदिर में दान देने में नोट गिनता है छोटा, और भोगों में खर्च करने में नोट गिनता है बड़ा। कहते जैसी अहम बुद्धि, क्या लिखा? जैसी अहम बुद्धि। अब सारी घटनाएं वैसी घटेंगी। कल बड़े पढ़ने के प्रश्न में अच्छा बोला रहा था, देखो पढ़ता हूँ, एक मिनट मिल जाएगा। हाँ, धर्मी की सेवा को तो बेकार समझता है और परिवार की सेवा करते हुए समझता है। बड़े पढ़ने बहुत अच्छे बोला है कल उसके अंदर ना, तो जो प्रश्न सुनते थे कि तत्व ज्ञान का अभ्यास परिणामों के सुधारने का मुख्य उपाय है। और परिणामों को सुधारने का मतलब क्या है? परद्रव्य को अपना ना मानना, मोह को मारना, और तत्व ज्ञान माने वस्तु स्वरूप को जानना। उनका बहुत 1 घंटे का प्रश्न था उसके ऊपर, बहुत बढ़िया प्रश्न उन्होंने लिया उसका। दान देता है मंदिर में तो कैसे देता है, साधन की सेवा करता है मंदिर की सेवा करता है तो कैसे करता है, परिवार की सेवा करता है तो कैसे करता है, देह की सेवा करता है तो कैसे करता है। ये सब मैं विषय नहीं भटक रहा, मैं विषय के ऊपर ही हूं कि ज्ञानी के भोग कैसे होते हैं। ज्ञानी के भोग अत्यंत निज के हेतु होते हैं, लेकिन कैसे? उसको धर्मी धर्मात्माओं में प्रेम बढ़ जाता है और भोगों के प्रति प्रेम घट जाता है। ये उसके लक्षण भाई प्रकट हो जाते हैं। ऐसी बातें समझ में आनी चाहिए, और वास्तव में वस्तु व्यवस्था जरूर समझनी चाहिए। वस्तु व्यवस्था क्या है, देखो क्या पढ़ रहे हैं, देखो इसके अंदर गाथा के अंदर खाली बातें ना हो, वास्तव में जीवन में तो उतरने चाहिए सब चीज़ें, कि हमारे बाहर में परिणाम कैसे चल रहा है और हमारे शुद्धात्मा के प्रति, भगवान के प्रति परिणाम कैसे चल रहा है, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। ऐसा ना कहते रह जाएं, बातें बना दे कहीं कहीं की, और परिणाम चलता रहे वहीं का वहीं। ऐसा ना हो। जैसे जाट होते हैं ना, कहने लगा भाई बातें कितनी कर ले, और ये नाला जो है ना वो तो यहीं से बहेगा। गाथा, जो उत्पन्न वर्तमान काल के उदय का भोग है, वह ज्ञानी के सदा वियोग बुद्धि से होता है और आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करता। जो वर्तमान का जो भोग है वो ज्ञानी कैसे करता है? वियोग बुद्धि, इसके अंदर शब्द दिया वियोग बुद्धिया, वियोग बुद्धि से करता है, आसक्त बुद्धि से नहीं करता।
एक होता है आसक्त बुद्धि, एक होती है वियोग बुद्धि। आसक्त बुद्धि मैंने कहो अज्ञान बुद्धि, वो भले ही जंगलों में बैठ जाए और उसको भले बहुत ज़्यादा उसके लगे वितरागता मेरे अंदर हो गई है, लेकिन जब तक शुद्धात्मा को नहीं जानता तब तक बाहर में वियोग बुद्धि पैदा हो नहीं सकती उसके। पखवाड़ा अंदर नहीं पलटेगा तो बाहर में कितना चेंज कर ले उससे मतलब ही कोई नहीं। और अंदर पखवाड़ा चेंज हो जाए तो बाहर का पखवाड़ा स्वयं चेंज हो जाता है, थोड़ा कम बाद में होगा तो होगा जरूर लेकिन उसका। इसलिए उनके आगामी उदय की ज्ञानी वांछा नहीं करते हैं। अब इसके टीका कहते हैं, देखो, कर्म के उदय का उपभोग 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से जीव कर्म को उदय का उपभोग करता है। कर्म को उदय का उपभोग करता है मतलब बारंबार भोग करता है, उसका उपभोग कहते हैं जो बारंबार भोग होने वाला है, उसको भोग करता रहता है ज्ञानी। सारे दिन रात किसका भोग करता है? ज्ञान का, कि भोग कर्मों का है। ज्ञानी ज्ञान का भोग करता है और अज्ञानी कर्मों का भोग करता है। देखो मजे की बात, पैदा होने से पहले कोई व्यवस्था नहीं संभाल रखा था, पैदा हो रहा था तो व्यवस्था नहीं थी, मरेगा तो व्यवस्था नहीं, मरने के बाद व्यवस्था संभालने वाला कोई नहीं, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है इसकी व्यवस्था नहीं, खा लेगा, खाने के बाद कितना खून बनेगा, कितना मवाद बनेगी, क्या बनेगा, इसकी व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था तो अपने हाथ में है नहीं, और पूरी व्यवस्था जिम्मेवारी पर सिर पे लेके बैठा रहता है। इसको कहते हैं कर्तापना। इसका नाम क्या है? हाथ में एक चीज नहीं और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सेना सत्ता में चला रहा हूं, पूरा राजा राजा बना बैठा हूं है। कमाल है भाई। यह ज्ञान का ऐसी वो है महिमा कि ये इसको दिखाता ही ऐसा है कि तू चला रहा हो, लेकिन चलाता वालाता नहीं है, स्वयं चलता है। कर्म के उदय का भोग 3 प्रकार का होता है। कैसे कैसे होता है? अतीत का, वर्तमान का और भविष्य काल का उपभोग 3 प्रकार का इसका उपयोग कर्म का भोग करता है। कैसे करता है? इनमें से पहला जो अतीत का उपभोग है वह अतीतता व्यतीत हो चुका है, होने के कारण ही परिग्रह भाव को धारण नहीं करता। अब बहुत सा अज्ञानी होता है ना, सोचता रहता है हमने पूर्व में ऐसे भोग भोगे थे, हमने ऐसे मजे लिए थे, तो पूर्व के भोग को भोग रहा नहीं भोग रहा आई बैठ करके, और भले वर्तमान में भोग ना हो लेकिन उसको भोग का जो आनंद है पूर्व के, उसको भोग रहा ही नहीं, बुरा कर्म बंध अभी चला नहीं चल रहा उसको। पूर्व में भोगे भोगों को याद करता है, पूर्व में भोगे भोगों को भोगता है। हमने भाई बहुत फिल्म देखी थी, वो इतनी बढ़िया फिल्म थी, ऐसी थी, वो भूतकाल के भोगों के बारे में याद करता रहता है। तो क्या है कि ज्ञानी जो है पूर्व के भोग को याद नहीं करता और उसका परिधारण नहीं करता क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं जानता। हम जेल गए थे, कभी जेल चले जाए किसी को तो महिमा से गाता है क्या, हम भाई साहब एक बार ना जेल गए थे भाई साहब, बड़ा मजा आया। कोई बोलता है इस तरह से? जिक्र नहीं करता भाई साहब उसका। उसको कोई कह भी देना तो बात सुननी पसंद नहीं है। हम जब वो देते हैं एग्जाम दे देते तो सीए के अंदर फेल भी आ जाते थे, पास भी आ जाते थे, तो जब फेल हो जाते थे ना तो मार्कशीट आती थी उसकी भी, लेकिन वो मार्कशीट हम जो भी मार्क सर्टिफिकेट होते थे ना उसके अंदर नहीं लगा देते, वो मार्कशीट अलग रखी जाती थी उठा करके, और जब पास होने वाली मार्कशीट तो अलग रखी जाती थी उठा करके। क्यों? क्योंकि भैया वो पसंद नहीं है, आप फेल होना, जेल जाना ये पसंद नहीं है। इसलिए ज्ञानी जानता है कि पूर्व में जो भोग भोगे थे वे भी उसको पसंद नहीं है, वो परिग्रह भाव था, कर्म बनता। भविष्य का उपभोग यदि वांछा में आता हो तो परिग्रह भाव को धारण करता है, क्योंकि वांछा परिग्रह, इच्छा परिग्रह लिखा था ना। अब भविष्य की वांछा ज्ञानी को है कि नहीं है कि भाई आज मैं धर्म कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे भोग मिल जाएंगे और मैं स्वर्ग में जाकर के बाद में मुक्त चला जाऊंगा, ऐसी इच्छा कामना उसकी है कि नहीं है? भविष्य के भोग की इच्छा नहीं है, वो कोई भोग के लिए नहीं कर रहा। ये सब जो धर्म पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि भोग मुझे प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए नहीं। भोग मिलते हैं बात दूसरी है, लेकिन भोग के लिए नहीं करता। है? यदि भोग की इच्छा उसको हो जाए थोड़ी सी भी तो यह समझ लो मोह बनता है, मिथ्यात बनता है उससे। तो जानकारी होना अलग बात है और इच्छा होना अलग बात है, दोनों बातों के अंदर फर्क है। समझ में आया? जानकारी में क्या है कि भाई जो ज्ञानी होता है उसको पद बनते ही हैं, उत्कृष्ट पद बनते हैं, वह ठीक है जानकारी है, लेकिन इसके लिए ही धर्म करे तो वो तो फिर योग्य नहीं। भविष्य को वो बच्चे होते हैं ना, सेवा करने के लिए बच्चे, भाई तू ये सामान ला दे, तो कहना पापा मेरे लिए वो दिलाओगे तो मैं काम करें, मेरे लिए वो दिलाओ तो ये काम करें। तो इससे क्या मतलब है? तो जो काम कहा तो वो काम करना, ये दिलाओगे तो वो, ये दिलाओगे तो इससे क्या मतलब है तेरा? है
वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए काम करेगा। अब धर्म पढ़ रहा है तो मुझे देवती मिल जाए, तो मुझे वैभव मिल जाए, तो इसके लिए धर्म करेगा क्या? तो धर्म करना है अपना, वो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, तो उससे लेना देना क्या है? वो जो इस सेवा करते हैं उनको यथा योग्य फल मिलता ही है। क्या कहा? जो सेवा करते हैं यथा योग्य फल मिलता ही है। एक शब्द और गिरेंगे इसके अंदर, जो निष्प्रय भाव से सेवा करते हैं। और लिखा दर्शन ज्ञान चाचा ने मोक्ष मार्ग है, तो लिखा सम्यक शब्द दे दिया उसके अंदर, अर्थ बदल गया पूरा का पूरा ही। जो सेवा करते हैं कैसे करते हैं? निष्प्रय भाव से सेवा करते हैं, उनको यथा योग्य फल स्वयं मिल जाते हैं, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कुछ कहने की किसी से। शीलवंती नारी हो, घर में सेवा करती हो, तो इज्जत पाती नहीं पाती? आराम से सत्य की आज्ञा में रहती हो, सब काम करते हो, तो इज्जत पाती नहीं पाती? स्वयं पाती है बिना कहे। ये भविष्य का भोग की वांछा क्यों करता है तू? ये परिग्रह भाव वो जो वांछा करता है तो परिग्रह धारण करता है, दुखी होता है वर्तमान में ही, उसका सारा फल नीरस हो जाता है। कोटि जन्म जब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति मायते सहज डरे थे। करोड़ों वर्षों तक तप करने पर भी इतनी जो वांछा रखता है ना, उसके कर्मों का भाव नहीं होता जितना निर्वांछक के हुए है। शास्त्र में पढ़ा था, तो मैं कहा था शाम को बताना, उसमें लिखा था जितना कर्म की खिड़ना अज्ञानी के करोड़ों वर्षों में होता है, उतने कर्मों की खिड़ना तो ज्ञानी निर्वांछक भाव से क्षण मात्र में कर देता है क्यों? निर्वांछक है, भविष्य के भोगों की इच्छा नहीं है उसको। और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि राग बुद्धि से हो रहा हो तो परिग्रह भाव को धारण करता है। वर्तमान का भोग भी हो रहा हो, और राग भाव माने परद्रव्य की इच्छा करना, सो राग भाव है। परद्रव्य के प्रति आसक्ति, वो क्या है? वो राग भाव है। ज्ञानी जानता है परद्रव्य तेरा हो सकता नहीं है, परद्रव्य तुम्हें तू जा सकता नहीं है, परद्रव्य से परिणाम करेगा और तू तेरे से परिणाम करेगा, तेरे चाहने से भी तुझे नहीं मिलेगा, तेरे चाहने से भी तेरा हो सकता नहीं है। अब नेता बन जाते हैं ना, तो बन गया मंत्री, बन गया कोई, प्रधानमंत्री बन गया कोई, बन गया 5 साल के लिए बनते हैं। अब बन गया 5 साल के लिए, मैं प्रधानमंत्री, और जब 5 साल बाद मुकुट उतरा, फिर क्या हुआ? फिर रोना शुरू कर देगा, अरे भैया हम थे। अब पहले भविष्य को हम बनेंगे, फिर बन गया उसे रो रहा बन गया, फिर भूतकाल को रो रहा हम थे तीनों काल में रोना। और ज्ञानी के तीनों काल का परिग्रह नहीं है, हम बनते नहीं, हम बने नहीं, हम बने थे नहीं, तीनों काल का परिग्रह उसको नहीं है। ये दूसरे द्रव्य को अपना हथियाना चाहता है, हड़पना चाहता है, इससे परिग्रह भाव धारण करता है, इससे बंद होता है। मतलब बंध तो कर्म को कहते हैं, दुखी होता है वास्तव में। जो पर में हत्तापाई करता है तो दुखी होता ही नहीं होता। कर्मों का बंध तो सेकेंडरी चीज है, वर्तमान में दुखी हो जाता है। वो दुख का नाम ही परिग्रह है, वो दुख का नाम ही कर्म है, उस दुख का नाम ही संसार है। जो जीव की परिणति में उठता हुआ दुख है ना, सुख का विविध परिणाम अज्ञानता से, वो सब संसार, कर्म, दुख जो नाम दो उसको, जीव समाज, मावरणा समाज, चाहे जो नाम दो उसको, वो सब है क्या? वो परिणति में अज्ञानता से उठने वाला दुख है। और चाहे देवों का हो, चाहे इंद्रिय का हो, चाहे नारकी हो, चाहे जो हो, चाहे जिसे कहो। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से वर्तमान दिखाई नहीं देता। ज्ञानी जो भोग होता है वो राग बुद्धि माने अज्ञान बुद्धि से नहीं भोगता। वो जानता है कि ये न्यारे हैं और मैं न्यारा हूं। हाँ, परद्रव्य तो अपना कहाँ से हो सकता है? जो अपनी पर्याय हैं वे भी क्षण क्षण में नाश को प्राप्त हो रही हैं। जब वे अपनी नहीं है तो परद्रव्य अपना कैसे होगा? ये बताओ आप। जो पर्याय अपने द्रव्य के अंदर उठने वाली पर्याय, जिसको द्रव्य पर्याय तो एक ही वस्तु है ना, वो तो भिन्न वस्तु नहीं है प्रमाण के विषय के अंदर। प्रमाण के विषय के अंदर द्रव्य पर्याय एक वस्तु है कि दो वस्तुएं हैं? एक वस्तु है, प्रमाण का विषय कहिए ना। और जब नए के अंदर कहेंगे तो दो भेद लेंगे उसके, शुद्ध नए, अशुद्ध नए, दो भेद उसके बाद भी ले लेंगे। लेकिन प्रमाण के विषय के अंदर क्या है कि दोनों वस्तुएं हैं, द्रव्य भी और पर्याय भी है। उस द्रव्य पर्याय की जो तेरी वस्तु है उसके अंदर तेरी पर्याय न्यारी है, द्रव्य न्यारा है, ये दो चीजें भिन्न दिखाई हैं, तो परद्रव्य तेरा कैसे हो सकता है? अभी तो भेद ज्ञान इतना मोटा मोटा पड़ रहा, भाग नहीं हो पा रहा, तो सूक्ष्म भेद ज्ञान तू कैसे करेगा? मोटा मोटा दिखाई नहीं देता तो सूक्ष्म कैसे देखेगा भाई? तू बारीक चीज कैसे देखेगा? सुए के अंदर रसत पेड़ नहीं रहा,
और सुई के अंदर धागा पिरोए तो पिरेगा? वो तो दिख नहीं रहा तेरे को। इसलिए वेद विज्ञान के तरीके हैं भैया, बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव, आगे ना सीधा ज्ञान में भाव, अज्ञान में भाव जो राग बुद्धि उसका अभाव है। ज्ञानी के राग बुद्धि नहीं है। राग बुद्धि में कहोगे अज्ञान बुद्धि को, पूरी सेना एक ही है, ये सबका परिवार एक ही है। और जहां अज्ञान के बिना का राग होता है उस राग को राग की कैटेगरी में गिना ही नहीं है, उस राग को भी ज्ञानी कैटेगरी में गिना है। गजब है भैया। और केवल वियोग बुद्धि, हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान, वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। घोड़े भाग रहे थे बग्गी लेकर के, तो बग्गी बंधी हुई थी घोड़ों के अंदर, घोड़े भाग रहे, बग्गी साथ में भाग रही, घोड़े भाग रहे, बग्गी, और घोड़े ढीले हो गए, घोड़े तो हो गए भाग, आगे निकल गए, और बग्गी रही नीचे, और बग्गी भी थोड़ी देर चलेगी, खिसकेगी, लेकिन कितनी खिसकेगी अब वो बग्गी बिना घोड़ों की? अब घोड़े तो निकल के भाग गए, अब बग्गी कितनी चलेगी, जाएगी आगे? क्योंकि स्पीड पे है ना, तो थोड़ी बहुत चलेगी, स्पीड पकड़ रखी थी ना उन्होंने, थोड़ी बहुत चलेगी, कितनी चलेगी अब? क्या वैसे चलेगी क्या जैसे पहले चल रही थी? क्यों? घोड़े निकल गए उसके। ऐसे संसार के घोड़े निकल गए। किसके घोड़े निकल गए? अज्ञान के घोड़े निकल के भाग्य। अब क्या रह गया? शुद्ध चैतन्य का प्रतिभास रह गया उसको, अब राग ज्यादा खिंचता ही नहीं उसका। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के बहुत काल स्थिति होती है कि संसार की, बहुत जल्दी ज्ञानी मोक्ष निकल जाता है। ऐसा लिखा है, जाया 2-3-4 भवों में निकल जाता है मोक्ष ज्ञानी के, ज्यादा लंबे भव ज्ञानी के होते ही नहीं। और केवल हे बुद्धि से है, परिग्रह तो दोनों के है, और परिग्रह में प्रवृत्त भी है और बुद्धि भी है। 3 चीजें बताई। क्या क्या बताई? परिग्रह भी है, परिग्रह में प्रवृत्त भी है, और प्रवर्तमान में बुद्धि भी है। लेकिन बुद्धि है कि उपादेय है, इसका फर्क है सारा। इसलिए कल लिखा था 10 बताए थे ना जिनवाणी पढ़ने के फायदे, उसमें कहता है हे उपादेय की पहचान होती है। अभी तो जिस तरह संसार में भाग रहा था ना, उस तरह से मोक्ष में भागता है। धावंती, कहां धावंती? मोक्ष मार्ग धावंती। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। कारण दे दिया इन्होंने, पूरा लॉजिक देते हैं। मतलब आचार्य देव खास बात है, हमारे यहाँ आंख बीच का कुछ बात नहीं कहते, तर्कों से बात बताते हैं। अब इन्होंने 3 तर्क बताए इसके अंदर, तो तर्क समझ में आए कि नहीं आए? यदि नहीं आए तो दोबारा पढ़ो, टीका पढ़ो, इसके आधार पढ़ो, भाव पढ़ो, फिर पढ़ो इसको बात को। ऐसा अनागत, अनागत मान जो आए नहीं है अभी, भविष्य, अनागत। उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, अर्थात ज्ञानी को उनकी इच्छा ही नहीं होती। सम्य दृष्टि गुण है, नंबर 1 निशंकित, नंबर 2 निकांक्षित, इच्छा नहीं है उसको। तो क्या बच्चों की शादी करता है और घर बार देखता है तो बिना इच्छा करता है क्या? है कि भाई लड़की जवान हो रही हो और शादी करनी हो, तो भैया मतलब इच्छा है नहीं, हो नहीं हो नहीं हो, ऐसा बैठ जाता है क्या? रामचंद्र सीता को उठा के ले गया रावण, कहने आएगी आएगी, मतलब इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अज्ञान जनित इच्छा, एक शब्द के अंदर घेरना घेरो, अज्ञान जनित इच्छा नहीं है उसको। इन भोगों से मुझे लाभ मिल जाएगा, ऐसी इच्छा ज्ञानी को बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानी को उसकी इच्छा नहीं होती। कल पीछे कर दिया था, इच्छा की इच्छा नहीं होती, राग का राग नहीं होता, यानी अज्ञान नहीं होता, ये शब्द दिया था मूल उसके अंदर। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है, ज्ञानी भविष्य के भोगों के प्रति निर्वांछक है। निर्वांछक यानी उसको इच्छा नहीं है। इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। देखो बाहर में कुछ मकान लेगा, गाड़ी लेगा, तो इच्छा भी होती है, हर्ष भी होता है, लेकिन अंदर में एक धारा चलती है उसके कि ये मेरा नहीं है, ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल है, जड़ है, चेतन है, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा लाभ नहीं है, इससे मुझे सुख नहीं है। क्या कहा? ये मेरा नहीं है, इससे मुझे लाभ नहीं है, और इसमें सुख आता नहीं है। ठीक है ना? मेरी ज्ञान स्वरूप सत्ता मेरी भिन्न है, मेरा लाभ उससे है और मेरा सुख उसमें से आता है। ऐसी जो उसके ज्ञान में सदाकाल धारा अंदर में चलती है ना, उसका नाम का इच्छा का भाव। और धीरे धीरे मंद हो गए, वो भाग के परिग्रह छूट जाएंगे।
भावार्थ, अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, वो तभी वर्तमान में है ही नहीं, और अनागत उपभोग की वांछा उसको ज्ञानी को नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा। कर्मों को देखो हित रूप जानता है कि अहित रूप जानता है, आत्मा को जानता है हित रूप, तो वहाँ कर्मों को देखो जानता है अहित रूप। ऐसा सामने प्रतिपक्ष खड़ा होगा ना उसका सामने, क्योंकि जो शत्रु खड़ा था सामने उसका अभाव और स्वभाव की प्राप्ति, ऐसे पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हो जाएंगे सामने एक साथ। जब ज्ञानी ज्ञान को चाहता है तो कर्मों को दे के फल को नहीं चाहता, भोगों को नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि पराधीन है ना, विनाशीक है, लिखा पौर्णसाजी के अंदर, क्यों पराधीन है, विनाशीक है और दुख देने वाला है, वो सब लिखा उसके अंदर पौर्णसाजी गाथा में। गाथा नंबर को तो भेज दूंगा। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। बताओ, बीमारी चाहते हो नहीं चाहते हैं, मुझे बुखार हो जाए 105 डिग्री का, चाहता है कोई आदमी? नहीं। भविष्य में हो जाए नहीं है, कोई चाहता हो कि भैया मुझे तो जेल हो जाए, सब उठ जाए, मेरा पिट जाए, खत्म हो जाए, चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता है, ज्ञानी चाहता है। लेकिन इसमें एक बात समझ लेनी, हैं, जैसे कि पुद्गल की कर्म पुद्गल के साथ, जीव की कर्म जीव के साथ, हाँ, तो ठीक है, लेकिन जब जीव राग करने लगता है पुद्गल से, तो पुद्गल के कर्म भी जीव के हो जाते हैं, कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, तो राग तो करता ही है पर जीव पुद्गल से हाँ राग करता है ना, विप करता है, अज्ञानी राग करता है, ज्ञानी के राग होता है, दोनों फर्क है। ऐसा लिखा, ज्ञानी जो है बसे हुए को उजाड़ता है, उजड़े को बसाता है। क्या लिखा? ज्ञानी बसे को उजाड़ता है और उजड़े को बसाता है। हाँ, जो बसी हुई बस्ती है मोह की उसको उजाड़ता है, और जो ज्ञान की बस्ती आज तक उजड़ी पड़ी थी उसको बसाता है। उजड़ को बसावे और बसे को उजाड़े, ऐसा है। तो जिसको उजाड़ना है उसके प्रति राग कैसे होगा? घर में चूहे मुहे आ जाए, कूड़ा करकट आ जाए, तो राग होता है उसके प्रति, रख लो भैया, भविष्य में रख लेंगे, बाहर निकालो इसको भैया, इसको खत्म करो इस काम को। इस क्योंकि क्यों हे जानता है कि उसके प्रति उसको राग नहीं है, राग हो सकता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी के जो 3 काल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसको उस परिग्रह की इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि दुग्धाई जानता है, जिसको हम दुग्धाई जानते हैं उसकी इच्छा में होती ही नहीं है। ये भी ख्याल रखो, खास बात है इसके अंदर ये। जिसको हम दुख का कारण जानते हैं उसकी हम इच्छा करते नहीं है, और जिसको सुख का कारण जानते हैं उसकी सदाकाल इच्छा करते हैं। घर में 10 लड़कियां हो जाएं, लड़का ना हो रहा हो तो कितनी इच्छा रहती है लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, और लड़का हो जाए तो कैसे खुशी मनाता है? क्यों? क्योंकि सुख का कारण जान रखा है उसको। वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। चोट जख्म लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए तो उपचार करते हैं उसके। तो उपचार कैसे करता है? हे बुद्धि से करता है। कब ये पट्टी वट्टी हट जाए, कब दवाई हट जाए, ऐसी बुद्धि से करता है, उपादेय बुद्धि से नहीं करता। अब प्लस्तर बांधता है तो बंधा है हाथ में, तो हे बुद्धि से, उपादेय बुद्धि से। उपादेय समझ ले तो हराए नहीं उसको। यह अशक्ति का दोष है, शब्द दिया इसके अंदर। यह अशक्ति, अभी शक्ति चाहे तो मोहनीय कर्म के अभाव में शक्ति प्रकट नहीं हुई है तो उसको रागादिक उत्पन्न होते हैं, लेकिन रागादिक की इच्छा उसको नहीं उत्पन्न हो सकती। ये इसके निर्जरा का मूल हेतु है। ये जो अंदर में उसके जो चलता है ना, इच्छा का भाव, इच्छा नहीं का निरोध, ये इससे निर्जरा होती है। इसका नाम तप है। कोई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और सोचे कि मैं तप कर रहा हूं, उसका नाम तप नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम तप नहीं है। वो जो अंदर में खिंचाव चलता है ना, इसका खींच चलती है बाहर से, कर्मों को तो खींच चलती है, और ज्ञान में जो उपयोग जुड़ता है इसका, वो जो अंदर में से काम चल रहा है उसका नाम तप है। ये जो बारंबार अंदर में अभ्यास चल रहा है ज्ञान के अंदर बैठने का, बारंबार ज्ञान स्वरूप निर्णय करने का, इसका नाम तप है। और वास्तविक तप यही है। और बाहर में जाता है बार बार उपयोग, तो वह शक्ति का दोष है। उन्होंने लिखा महाराज जी ने,
वो होता है ना लोहार, उसकी संडासी होती है। तो संडासी उसकी क्या होती है कि कभी तो क्या जाती है, कभी तो आग में, और कभी आग में, कभी पानी में, कभी पानी में। कभी आग में कभी पानी में, कभी आग में कभी पानी में, ऐसे इसका उपयोग होता है कि बाहर में रम जाए, बाहर से खींच के फिर अंदर में आता है, वो कर्म फिर खींच लेता है, फिर अंदर में आता है, फिर कर्म खींच लेता है। तो ये काम बराबर चलता रहता है इसका, ये जो कार्य बराबर में चलता रहता है ना इसके अंदर में, इसका नाम है तप, इसका नाम है निर्जरा। और धीरे धीरे क्या होता है, बाहर में मंद पड़ जाता है और अंदर जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। अब गाथा है इसकी आचार्य जयसेन की, है तो बड़ी टीका इसकी, और थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो इसमें थोड़ा खुलासा भी है इसके अंदर, और समय है नहीं। एक एक चर्चा जरूर करो। हम्म वो मुझे जैसे पुद्गल के गरम पुद्गल के साथ, जीव के गरम जीव के साथ, हम्म मैं राग करता हूँ तो आपने अभी मैं बात कर रहा था ना कि मैं सोचता हूँ कि मेरे कर्म बंधन हो रहा है मेरा, क्योंकि जीव नहीं आ रहा, पुद्गल नहीं आ रहा। तो मैं अपने आप को जीव मानता रहूं, ऐसा क्यों? जीव मेरे हूँ इसलिए अंदर ये में मानता रहूँ। मतलब मैं ये अभी भी ये मान रहा हूँ कि चलो ये पुद्गल गरम है और मैं जीव हूँ, मेरे कर्म न्यारे हैं, मैं अलग। ये मानना भी क्यों? ये माने बिना तो बात नहीं बनेगी ना। देखो, संसार भी मानने का नाम है, मोक्ष भी मानने का नाम है। जितने सिद्ध भगवान है मानते हैं मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, और जितने संसारी हैं वे जानते हैं मैं देह हूँ। ये मानना तो है ही, मानने से संसार है और मानने से मोक्ष है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहता मोक्ष मार्ग लिखा। सम्यक माने सम्यक मानने को नाम ही सम्यक दर्शन कहते हैं। यदि मानना भी नहीं करेगा तो फिर मानने सारा मिथ्यात्व रूप हो जाएगा और सारा संसार फैल जाएगा उसके अंदर। मैं ये भी मनन करता रहूं कि मैं अलग। मनन की बात नहीं है, मानने की बात है। मनन और मानने में फर्क है। मनन करने का नाम मनन नहीं होता। आप शरीर का मनन करते हो क्या कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मानते हो नहीं शरीर हूँ। तो मनन करने का नाम मानना नहीं है, कोई रट्टा का नाम नहीं है कि रट्टा लगाएं इसका तत्वों का बैठ करके। अभ्यास की बात है। जहाँ पर स्थिति हो वहीं वहाँ अपने को वैदिक ज्ञान रट्टे में और अभ्यास में फर्क है। सम्यक अभ्यास रट्टे के लिए, रट्टा भी सम्यक अभ्यास के लिए हो तो एक अलग बात है, लेकिन खाली रट्टा लगाता रहे, वो मनन करता रहे तो उससे बात नहीं बनती। क्या है कि मान्यता तो बदलनी चाहिए जीव की। श्रद्धा गुण का परिणाम ही संसार है और श्रद्धा गुण का परिणाम ही मोक्ष है, ऐसा समझ लो। मेरा मतलब कहना है कि जब भेद विज्ञान तभी तो होगा जब मैं मनन करता रहूंगा। हाँ, भेद विज्ञान तो मनन का नाम है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन भेद विज्ञान किसका? जब आप निर्णय ही नहीं है आपको कि दो वस्तुएं न्यारी न्यारी है, तो भेद विज्ञान कैसे करोगे? भेद विज्ञान तो निर्णय की बात की स्थिति है भाई साहब। पहले तो निर्णय करो। ध्रुव की बात सुनते ध्रुव का निर्णय कि मैं ध्रुव हूं। अब बाद में पंडित बाहर में जाती है तो उसका भेद विज्ञान करता है कि हाँ मैं ध्रुव हूं भैया, बाहर में लगे सर। पहले निर्णय। जब मैं ध्रुव हूं और हूं तो हूं, तो फिर उसके बाद भेद विज्ञान क्यों करूं? और मैं ये तो पंडित बाहर में जाती है ना बारंबार, उसको अपने उपयोग में लगाने के लिए भेद विज्ञान होता है। ध्रुव का निर्णय तो पहली बार सुनते हो जाता है। ये ध्रुव का निर्णय, ये सुनो ध्यान की बात। ध्रुव सुनने के बाद यदि सोचा ध्रुव के लिए अभ्यास चाहिए, ध्रुव के लिए सुनना पड़ेगा, ध्रुव के लिए मनन करना पड़ेगा, तो समझ लो गाड़ी गई। ध्रुव के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है, ध्रुव के लिए किसी मनन की जरूरत नहीं है। ध्रुव तो सुनते ही पता लग गया दो द्रव्य भिन्न भिन्न है और मैं पुद्गल रूप नहीं हूं, इसका नाम निर्णय बन गया। अब इसके बाद भेद विज्ञान चलता है, भैया मैं तो ध्रुव रूप हूं, ऐसा अभ्यास बारंबार चलता रहता है उसका। सुनने के बाद फिर अभ्यास चलता है, उसका निर्णय के बाद अभ्यास चलता है। जब मेरा निर्णय हो गया मैं ध्रुव हूं और हूं तो हूं, फिर उसके बाद तो उपयोग बाहर में जाता है ना वो बार, तो उस उपयोग को वापस लाने के लिए वो अभ्यास करता है उसका बारंबार। जो उपयोग बाहर में जा रहा है, तो उपयोग बाहर में जाना दुखाई लगता है ना, राग आदि दुखाई लगता है ना, तो वो उसको राग को हटाने के लिए फिर ध्रुव में बार आता है कि ध्रुव पता लग गया ध्रुव सुखकारी है, इसका नाम भेद विज्ञान है। अब वो बाहर में उपयोग, अब ध्रुव जान लिया, सुख ध्रुव में ये जान लिया, और ध्रुव में पता लग गया मैं ध्रुव भैया अलग हूँ, ये भी जान लिया। अब परिणति फिर बाहर में जा रही है, तो परिणति बाहर में से हटाने के लिए ध्रुव का सहारा चाहिए। अब बीज बोया आपने, अब बीज बोने के बाद क्या, बीज बो के छोड़ दिया। अब मेड़ लगाओगे उसकी, गाय खाना जाए उसको, पानी दोगे उसके अंदर जिससे कि पेट बड़ा हो जाए। अब बीज ना बोया हो तो ऐसे ध्रुव का बीज बोएगा, तब बार उसको उपयोग बाहर से बचाएगा, इसका नाम भेद विज्ञान है। कोई ध्रुव को पता करने के लिए भेद विज्ञान होता है ऐसा नहीं है। ध्रुव तो पता लग ही गया, ध्रुव के बिना भेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। थोड़ा बात समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझोगे ना तब समझ में आ जाएगा। समय हो गया अभी का, तो है ना, कल चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमें लगता है कि ध्रुव जो है उसको हमें पता करना पड़ेगा, ध्रुव का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जब ध्रुव का पता लगेगा, ध्रुव के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसी बात ही नहीं है। ध्रुव सुनते तिरंचों को पहली बार पता लगता है, ध्रुव को एकदम पता लग गया ध्रुव हूं मैं, बस उसके बाद सारा काम शुरू हुआ, मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले क्या पता लगा?
मैं ध्रुव हूँ। चौथा गुण स्थान इसी का नाम है, इसलिए चौथे गुण स्थान में भी रखे नहीं कोई नियम व्रत। चौथे गुण स्थान में केवल क्या रखा, मैं ध्रुव हूं, इसका नाम चौथा गुण स्थान। बस भेद विज्ञान चाहिए इसके लिए, भेद विज्ञान अभी नहीं चाहिए, अब भेद विज्ञान चाहिएगा। अब ये प्रतिमाएं लेगा, व्रत लेगा, निर्भर होगा बाहर से, मुनि बनेगा, आगे गुण स्थान बढ़ेंगे। अब जब भेद विज्ञान लेगा, कब तक भेद विज्ञान भाना कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान भाना। लेकिन कहाँ से शुरू करना कि अपने को ध्रुव पता लगती है भेद विज्ञान शुरू होता है। अब ध्रुव तो पता ना हो तो भेद विज्ञान करे तो भेद विज्ञान काल किसके अंदर आया भाई, जो ध्रुव नहीं पता। समझो, दूध के अंदर घी है। ये बात समझ नहीं आ रही। मैं ध्रुव हूँ तो ध्रुव हूँ तो हूँ, बस बात खत्म। अब इसमें मैं हाँ, अब वो राग आदि में पढ़ने दी जाती है ना बाहर में उसकी बारंबार, तो दुखाई लगती है उसको, तो उसके लिए फिर भेद विज्ञान करता है बैठ के। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये सब इसी का नाम है। पहले ध्रुव पता हो, उसके बाद देखो दूध के अंदर घी है, पता है कि नहीं पता है, कि पता है। अब जब पता है तो विधि शुरू होगी उसकी, उबाल आएगा, उसके अंदर मलाई निकलेगी, सब विधि होगी। लेकिन कब शुरू सारी प्रक्रिया, जब पता लगा इसके अंदर घी है। पानी में कभी प्रयास करते हैं घी निकालने का? क्यों? क्योंकि निर्णय है पानी में घी नहीं। इसलिए अब ध्रुव की स्थापना करी कि सदा काल सुखी रहने वाला परम ज्ञान मूर्ति तत्व जो है वो ध्रुव है। ऐसा जानने के बाद अब सारा काम शुरू होगा आगे का, उसका नाम भेद विज्ञान है। चलो कल करेंगे चर्चा, है ना समझ। अरे भैया वो फिर आगाड़ी काल लगते हैं ना उसको, इसलिए करता है फिर वो उसका सारा निर्णय, नहीं तो फिर वो स्वच्छंदी हो जाता है इतने में, तो फिर इतिहास सुन के तो फिर काम खराब हो जाता है। ये भेद विज्ञान होता है क्योंकि उसकी परिणति को दुक्कारी जानता है बाहर में जाती हुई, इसलिए चढ़ना नहीं हो, प्रथमा नहीं हो, करना नहीं हो, सब लिखे गए, वो उसके लिए लिखे गए। फिर पहले ध्रुव की स्थापना कर ले, फिर सारे काम तेरे सम्यक हो जाएंगे सारे। क्यों करोगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर। करेंगे चर्चा, कोई बात नहीं, कल करेंगे, है ना। निज निधि निज में बता